प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबको लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं प्रेरितों की काम की पुस्तक में से पतरस के जीवन में एक आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया है, उस विषय के बारे में बताना चाहता हूं। एक बार हेरोदेश राजा ने पतरस को जेल में डाला। उस समय कलीसिया मन लगाकर ज़ोर से प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से कि प्रभु पतरस को बचा। यहूदी याजक सब लोग मिलकर पतरस को जेल में डाल दिए और वो चाहते थे कि पतरस को मार डाले, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाने के लिए एक स्वर्गदूत को पतरस के पास भेजा। पतरस को जंजीरों से बांधे थे हाथ पैर। वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए सो गया। थोड़ी देर के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत पतरस के फसली पर मारकर उसे जगाया। तुरंत पतरस उठ गया और अपना कमर बांधकर स्वर्गदूत के पीछे चलते हुए उस जेल के अंदर से एक डोर से लेकर दूसरे डोर उस तरफ बाहर आकर खड़ा हुआ। पतरस को लगा कि वो कोई दर्शन देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को उस रात उस जेल में से बाहर निकाला, क्योंकि अगर पतरस उसी जेल में पूरा रात रहा तो उसे मार डालेंगे। यह यहूदियों का एक प्लान था। उस प्लान से बचाने के लिए परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन होती है पतरस के ऊपर, उसे दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक काम किया। उसके बाद पतरस वहाँ से निकलकर विश्वासियों के पास जाता है। देखिए, इस सिचुएशन में एक बार आप पतरस के जगह में रहकर सोचो, अगर आप भी पतरस की तरह कोई भी समस्या में है, शायद दुष्ट आत्माओं का प्रभाव आपके ऊपर है, बीमारियों में है, आर्थिक समस्या है, जो या बच्चे नहीं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आपके पास परमेश्वर जब स्वर्गदूत भेजकर एक आश्चर्य काम करेगा तो वो कितनी बड़ी गवाही होगी। भजन संहिता में एक वचन लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वहाँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में इस स्वर्गदूत का अनुभव पाया है। एक समय ऐसा हुआ कि मैं एक मीटिंग को गया। मेरे पासवान थे, मैं सेवकाई में ट्रेनिंग हो रहा था और उस मीटिंग में बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग आए। पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल रहे थे। मैं उनके बाजू में खड़ा हुआ था। मीटिंग हो गई रात 10:30 बजे को। उस मीटिंग हॉल बगल में ही एक छोटा सा रूम है। उस रूम में उस रात मुझे रहने के लिए कहा गया था और उस रात मैं अकेला रहा। पास्टर जी चले गए, सब लोग चले गए, क्योंकि अगले दिन सुबह मेरी ट्रेन थी 6 बजे, तो पूरा रात वही बिताना चाहिए। तो अकेला था और रात 11-12 हो रही थी। उस रूम में नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि बहुत सारे दुष्टात्मा मेरे आस-पास खड़े हुए हैं, वो मुझे बहुत सता रहे हैं। जब सोना चाहता हूँ, बाथरूम में से या शीशे में से कुछ आवाज़ें सुनना। जब मैं सो रहा था तो कोई मेरा चादर को खींचना, अजीब सी आवाज़ें सुनना, कोई रोते हुए आवाज़ सुनना। इस तरह जब मैं सुनने लगा तो मेरे मन में डर लगा, ये क्या है परमेश्वर। क्यों? तब मैंने एहसास किया कि दुष्ट आत्माएँ मुझे सता रहे हैं। इमीडिएटली मैंने प्रार्थना की और उसके बाद वहाँ से बाहर गया थोड़ी देर बैठने के लिए। जो होटल के अंदर जो लॉबी होती है वहाँ बैठने लगा, लेकिन उस लॉबी में रिसेप्शन ने कहा, सर जी आप अंदर जाकर सो जाइए, कितना देर बैठेंगे, हमें भी सोना है लॉबी में, आप चले जाइए। तो मैं रात 1 बजे तक वहीं रहा। उसके बाद मैंने कहा, परमेश्वर मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं आज इस दुष्ट आत्माओं से डरूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। कहते हुए कमरे में चला गया, घुटनों पे बैठा, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रभु मुझे सहायता कर। तब परमेश्वर ने यही बात मुझे दिखाया, वहाँ अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। भजन संहिता चैप्टर 91 पढ़कर घुटनों पे आकर छोटी सी प्रार्थना की। परमेश्वर से कहा, तेरे दूतों को भेज मेरे पास और इन शैतान की शक्तियों को यहाँ से भगा दे, मुझे शांति से सोना है।
थोड़ा समय है, सुबह जल्दी उठना है, ट्रेन कैच करना है, प्रभु सहायता कर, मैं तेरे काम के लिए आया हूँ। सो गया। सोने के बाद मुझे दर्शन में परमेश्वर ने 7 फुट की लंबी तलवार मेरे बाजू में रखा गया था। वो तलवार सोने के रंग में है, बहुत चमक रहा था, और मेरे हाथ के पास एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ था, सफ़ेद स्वर्गदूत। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन स्वर्गदूत को मैंने दर्शन में देखा। उसके बाद मैं अच्छे से नींद सो गया। फिर मेरा फ़ोन में मेरी अलार्म बजी, तब मैंने देखा कि टाइम 5 बजे है। रात 1 बजे मैंने प्रार्थना की, सो गया, और सुबह 5 बजे अच्छी सी नींद शांति के साथ मैं सो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत मेरे पास भेजकर उन सारे दुष्ट आत्माओं को उस कमरे के अंदर से भगा दिया, शांति के साथ, चैन के साथ सोने के लिए मदद किया। देखिए, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को हमारे पास भेजता है, हमारी सहायता करता है। अब जाने या ना जाने, ये सच है। आपको लगेगा कि भाई कोई कहानी बोल रहा है, ये कहानी नहीं है, सच है, मैंने अनुभव किया है। इस तरह मेरे जीवन में और भी कुछ गवाही है कि परमेश्वर ने किस तरह अपना स्वर्गदूत को भेजकर हमें मदद की है। देखो, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में होकर आत्माओं की वरदान इस्तेमाल करता है, सेविकाई में परमेश्वर की नाम की महिमा करता है, अन्य भाषाओं में जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ज़रूर उनके स्वर्गदूतों को भेजकर आपसे बात करवाएगा, कुछ संदेश बताएंगे, या आपको मदद करेंगे खतरों से, मुसीबतों से, शैतान की शक्तियों से आपको बचाने के लिए परमेश्वर उनको भेजता है। से सच है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करो, खास करके पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषाओं में स्तुति करो, प्रार्थना करो, तो परमेश्वर का सामर्थ निकलेगा। क्योंकि मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ कैसे देख सकते हैं। एक ही बात है जी, अन्य भाषाओं में बैठकर घुटनों पे आकर कमरा बंद करके प्रार्थना करो, स्तुति करो, परमेश्वर आपको छुएगा, आप परमेश्वर की स्पर्श को महसूस करेंगे। आपके शरीर में जो भी बलहीनता है परमेश्वर निकाल देगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य काम करेंगे। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। आज कई लोगों को परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजकर उनको चंगा किया है। मैंने कई सेवकों के अनुभव को पढ़ा है कि उनके अनुभव में किस तरह परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उनको उस समय में मदद किया है, कैसा उनको उस खतरों से, एक्सीडेंट से बचाया है। इस तरह के बहुत सारे सबूत है। परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर हर समय हमें देखते ही रहता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, घर के अंदर से बाहर जाने से पहले, किसी काम के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं, सेवकाई के लिए जा रहे हैं, तो शैतान आपको अटैक करने के लिए रेडी रहता है। तो इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, और ये भजन संहिता चैप्टर 91 पढ़ो। परमेश्वर आपके दूतों को मेरे साथ भेजो, आप मेरी रक्षा कीजिए, इस तरह वचन पकड़कर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। अगर आपका भी कोई अनुभव है इस तरह, तो आप मुझे व्हाट्सएप में आपकी अनुभव को मैसेज कीजिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने जिस तरह वचन में कहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे पास भेजूंगा और वो तेरी रक्षा करेंगे। हाँ पिता, पतरस के जीवन में जब वो जेल में था, आपने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अद्भुत रीति से उसे बाहर निकाला और उसका जान बचाया। हाँ परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत जब हमारे साथ रहते हैं, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव या सताव नहीं रहती, क्योंकि तू हमें बचाता है। दयालु परमेश्वर, जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, उन सबको यीशु नाजरी के नाम पे दुआ करता हूँ, तेरी लहू छिड़क पिता, चंगा कर परमेश्वर, आशीष दे। तू साबित कर कि तू सच्चा परमेश्वर है। जब घुटनों पे आकर हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना विनती सुनता है और सहायता करता है। ये प्रार्थना सुन, जितने भी लोग बीमार पड़े हैं उन सबको चंगा कर, और पति पत्नी बंधन को बांध, बहुत सारे परिवार टूटे हैं उन सबको बांध पिता, शांति समाधान देकर आशीष दे परमेश्वर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो, जब भी बाहर जाते हैं घर के अंदर से छोटी सी प्रार्थना करके जाइए, फिर घर आने के समय भी छोटी सी प्रार्थना करके अंदर जाइए, ताकि दुष्ट आत्मा सब आपके घर के अंदर ना रहे, बाहर ही रहे। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई, जब मेरा पति ऑफिस जाता है अच्छी तरह से रहता है, जब घर आता है चिड़चिड़ करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। ये सब क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को लेकर आता है
और घर में शांति नहीं रहती, उस दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करते हैं, लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है। इसीलिए प्रार्थना कीजिए, समझ गए। इस सेवकाई को हम बहुत बोझ से कर रहे हैं और मैंने इसके पहले आपसे बताया कि मैं चंडीगढ़ पंजाब में हूँ। अगर आप चंडीगढ़, राजपुरा या जीरकपुर इस आसपास में रहते हैं और ये वचन सुन रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर हमें आपकी जानकारी बताइए, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, मैं मिशनरी की तरह यहाँ सेवा करने आया हूँ, किसी की सपोर्ट नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बुलावट से हम सेवा कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है, ज़रूर आप इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए ताकि परमेश्वर की आशीष आपको भी मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।